हेलो बच्चों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, जिसमें शिक्षा विभाग ने बहुत बड़ी गलतियां कर दी हैं। जो अभी चंपावत की लिस्ट जो आई थी ना 2019 की, उसमें मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि इतनी ज़्यादा गलतियां हो रखी हैं और लिस्ट दोबारा से जारी करनी पड़ रही है उनको। तो उत्तराखंड में तो एक ये रूल बन गया है कि वो सबसे पहले तो विज्ञप्तियाँ नहीं निकालते। विज्ञप्तियाँ अगर निकालेंगे तो आपको लगभग 20 दिन का टाइम देंगे वो विज्ञप्तियाँ फिल करने के लिए, और उन 20 दिन के टाइम में वो आपको 10 दिन के बाद फॉर्म्स अवेलेबल करवाएंगे। और वो फॉर्म्स अगर गलती से आपके टाइम पे नहीं पहुंचते तो वो रिजेक्ट हो जाते हैं। अगर किसी के टाइम पे पहुंच भी गए तो वो इंसान ये पूरी पुष्टि नहीं कर पाता कि उसका फॉर्म एक्सेप्ट भी होगा या नहीं होगा, यानी उसका जो है नाम लिस्ट में आएगा भी या नहीं आएगा। क्योंकि 2 साल बाद लिस्ट निकलती है। 2018 में ये स्टार्ट हुआ था, 2019 की भर्तियाँ ये मानी जाती हैं और 2 साल बाद लिस्ट निकलने के बाद भी कई अभ्यर्थी देखते हैं कि उनका नाम लिस्ट में है ही नहीं, या उनका जो है कहीं ना कहीं गड़बड़ दिख रही है। तो मैं आपको पूरा का पूरा ये मामला समझाता हूँ कि क्या हुआ है। तो देखो बच्चों कि कुछ मेरे को मैसेज आए थे कि सर मैंने अप्लाई किया बट नाम ही नहीं है, सर क्या करें, हेल्प करिए, फॉर्म एक्सेप्ट भी हुआ या नहीं हुआ ये तो बताइए। तो मैंने देखा चलो एक आधे बच्चे का होगा, हो सकता है कि एक आधे बच्चे का ऐसा हो सकता, पर बाद में जब मैंने देखा तो ये दिखा कि इस लिस्ट में तो गलतियों की भरमार है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये दिखाता हूँ, यहाँ पे आपके लिखे हुए हैं बीएड के मार्क्स, जिसमें आपके टोटल मार्क्स हैं और आपके जो हैं जितने आपने लेकर आए हो वो मार्क्स हैं। तो यहाँ पे देखो ज़रा क्या लिखा हुआ है, 90 800 900 800 और उसके बाद 90 टोटल मार्क्स, जिसमें से ये 568 मार्क्स लेकर भी आ गया इंसान। ठीक है, ये तो एक हो गया। अब इसमें थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, पेज नंबर जैसे आपको ये मिलेगा 50 के आसपास में, 55 56 के आसपास में कहीं पे। ये देखिए मैंने यहाँ पे कर रखा है, ये इसमें टीईटी के बारे में बता रखा है कि टीईटी जो है आपका कौन से ईयर में हुआ है। जैसे 2011 में कंप्लीट हुआ था, 12 में हुआ था, 13 में हुआ था, 14 में हुआ था, कितने में हुआ था। इन्होंने दो दो बार लिख रखा है, 11 में और 13 में। ठीक है, इधर देखो ज़रा आगे जाके, थोड़ा सा और आगे आते हैं, उसके बाद और थोड़ा सा दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे ये देखिए, इन्होंने देखो ऐसा लग रहा है एक आदमी ने बैठ के ही नहीं करा, इन्होंने 4-5 आदमी बैठा रखे थे कि जिसका मन करे कर लो, हमने तो भांग पी ली है बिल्कुल ही। और ये देखिए 2011 से 15 तक वो उसका चलता ही रहा है ना, इतना लंबा एग्ज़ाम चल रहा था, 11 से 15 तक चलता ही रहा उसका। ठीक है, इसी तरीके से आगे आ जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे टीईटी के प्राप्तांक लिखे हुए हैं, 71 96 98 है ना, 78 97। और टीवीटी में कोई इंसान ऐसा भी है जो 990 ला सकता है, जिसका एग्ज़ाम का फुल मार्क्स से भी मतलब ज़्यादा वो लेकर आ रहा है ना। इन्होंने मतलब बिल्कुल ही ऐसे इंसान को बैठा दिया, पता नहीं किसको बैठा दिया, जिसको नंबर का भी ज्ञान नहीं है। उसको पहले 1 2 3 4 5 ये सब सीखना चाहिए कि कौन सा नंबर बड़ा होता है या छोटा होता है, या क्या कर रहे थे ये लोग, भांग पी कर बना रहे थे, क्या कर रहे थे। तो इन्होंने बिल्कुल ही मतलब ऐसा बना रखा है। इधर देखिए यहाँ पे जो है ये प्राप्तांक इन्होंने 2 बार लिख दिए, अब 95 96 लिख दिया, उधर 990 लिख रखा था। तो कई लोगों के तो ऐसा हुआ है कि उनके प्राप्तांक ही गलत आ रखे हैं, कई लोगों के नाम गलत आ रखे हैं, कास्ट गलत आ रखी है। किसी ने, एक ने मेरे को मैसेज करा था कि मेरी कास्ट जो है वो एससी है, लेकिन मेरे को जनरल लिख रखा है उन्होंने। किसी ने कहा था कि मेरी कास्ट जो है वो पीएच है, फिज़िकली हैंडीकैप्ड है, और मैं एससी भी हूँ, लेकिन उन्होंने मेंशन ही नहीं करा है। तो ये तो गलत है ना, अगर आप देखा जाए तो आपके साथ में तो ये बहुत गलत हो रहा है कि आपकी 2 साल बाद में कुछ लिस्ट आ रही है और वो भी आपको नहीं पता लग रहा है कि आपका सही है या गलत है। और इसी के साथ एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। ये यहाँ पे आपके मार्क्स लिखे हुए हैं, दिख रहे होंगे आपको, 950 855 650, उसके बाद 150 150 150 150 150, मतलब उसका ऐसा मन करा होगा कि मैं तो गेम खेल रहा हूँ, सब में 150 150 150 150 फिल कर देता हूँ, सामने वाले को क्या पता लगेगा, है ना उनके नाम के आगे। ये क्या कर रखा है उसने, मेरे को खुद समझ में नहीं आया लिखने वालों ने। और क्या है ये, कैसे अनपढ़ बैठा रखे हैं इन्होंने शिक्षा विभाग में कि बिल्कुल ही इनको शुद्ध नहीं है कि ये कर क्या रहे हैं। 2 सालों में इनसे एक लिस्ट तैयार नहीं हो रही है, और ये तैयार भी कर रहे हैं तो इस तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें तो विद्यार्थियों का, मैं कहूँगा अभ्यर्थियों का बड़ा नुकसान हुआ है, और उनको इस बारे में सोचना चाहिए कि ये क्या इन्होंने करा है। ठीक है ना। तो ये एक तरह से बस एक तरह की स्ट्रेटजी है, समझ सकते हैं हम, कि ये डेट जो है ये एक्सटेंड करते जा रहे हैं, और एक टाइम ऐसा आएगा
कि ये सबके एक साथ ही निकालेंगे, उसके बाद जो है अभ्यर्थी को बिल्कुल भी मौका नहीं देंगे कि ये सोचने का कि, और अभ्यर्थी ये सोच रहे हैं कि उनसे गलती हुई है, प्रत्यावेदन के लिए बोल रहे हैं। प्रत्यावेदन तो तब करा जाए जब आपने सही करा हो, है ना। आपने सही करा हो तो प्रत्यावेदन भी करा जाएगा। अब प्रत्यावेदन तो तब करा जाता है कि उनकी तरफ से सब सही है, अभ्यर्थी ने कुछ गलती कर दी होगी, डॉक्यूमेंट नहीं लगाए होंगे या कुछ ना कुछ गलत हुआ होगा, तब प्रत्यावेदन कर दो। अब वो प्रत्यावेदन करने को कह रहे हैं और ये नहीं देख रहे हैं कि खुद की भी कितनी सारी गलतियाँ हो रखी हैं, तो प्रत्यावेदन अभ्यर्थी किस बेसिस पे करे? वो उसको यही नहीं पता कि उसका, कुछ अभ्यर्थी कह रहे हैं कि मेरा जो है बीएड की जगह पे डीएलएड में नाम डाल रखा है ना, तो ये थोड़ी ना होता है। तो ये गलतियाँ जो हैं काफ़ी सारी हुई हैं, इसके लिए अभी ये जो हैं दोबारा से लिस्ट जारी कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए इनके लिए, और जो भी अपडेट आएगी मैं ज़रूर बताऊँगा आपको इसके बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहें, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।